हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखेंगे सिलोजिज्म का लेक्चर नंबर 6वां, जिसमें हम देख रहे हैं डेफिनेट स्टेटमेंट एंड पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम उस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले कि जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें बहुत अच्छे से नहीं करोगे ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और उन्हें देखने के बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं वो लगा लीजिए, और उसके बाद इसे देखना। क्लियर है? और अगर कोई मुझसे ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहता है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल में पढ़ाता हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आइए कि हम डेफिनेट स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी दोनों में अंतर क्या है और दोनों को किस प्रकार से हम डील करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक कप दिया है और एक बॉल दी है। समझने की कोशिश करना कि कप दिया है और एक कप है और एक बॉल है। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि इस बॉल को इसके अंदर डाला जा सकता है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये बोल सकते हैं कि इस बॉल को इस कप के अंदर डाला जा सकता है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ से आपको बोल दूँ कि ये बॉल को, ठीक है, बॉल को कप के अंदर डाला जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, एक संभावना है, डाला जा सकता है। परंतु अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल दूँ, चीज़ें समझना, एक मिनट, उसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर दिया है कि निष्कर्ष गेंद को कप में रखे जा सकना संभव है। कप में रखा जा सकना संभव है। समझना, यहाँ लिखा है कि गेंद को कप में रखा जा सकना संभव है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही है कि हम इसे रखा जा भी सकता और नहीं भी, पर संभावना है एक, तो हम ये बोल सकते हैं कि रखा जा सकना एक संभावना है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, सही होगा। क्या 1% समझ पा रहे हैं? वैसे यहाँ पर देखो कि अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो यहाँ हमें दिया है कि कुछ लकड़ी पेपर है, कुछ पेपर पेन है, सभी पेन टेबल है, सभी टेबल कुर्सी है और कोई कुर्सी ग्लास नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि कुछ ग्लास लकड़ी होने की संभावना है। तो हम इतना जानते हैं कि जब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मतलब कुर्सी और ग्लास के बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, कुर्सी और ग्लास के बीच में कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब कुर्सी के अंदर जो चीज़ें आ रही है जैसे टेबल, उसका और ग्लास का भी कोई संबंध नहीं होगा। और इसके अंदर आ रहा है, कुर्सी के अंदर क्या है, पेन, और पेन का और ग्लास का भी कोई संबंध नहीं होगा। पर हम पिछले जो लेक्चर है उनके अनुसार ये जानते हैं कि ग्लास का और पेपर का कुछ का संबंध सही होता है और सभी का भी सही होता है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ सही होती है। वहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास का और लकड़ी का संबंध हो सकता है, ठीक है। अब इस डायग्राम से अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँ तो चीज़ें पहले ये समझना, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कुछ ग्लास पेपर होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम इसको यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्लास को बनाया जा सकता है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कुछ ग्लास लकड़ी होने की संभावना है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ ये बोल दें कि कुछ लकड़ी पेपर होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही होगा। कुछ लकड़ी टेबल होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही होगा। और कुछ लकड़ी कुर्सी होने की संभावना है, तो सही होगा। कहने का मतलब कि एक अगर सिंगल वेन डायग्राम है तो जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, अगर सिंगल डायग्राम है तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, सही होती है। अगर सिंगल वेन डायग्राम है तो पॉसिबिलिटी सही होती है, और यहाँ डिसलिंक में पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमेशा और हमेशा क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आपने पिछले लेक्चरों में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू हम चीजें समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ निष्कर्ष लिखे हैं, डायग्राम तो यही है जो था, यहाँ पर कुछ निष्कर्ष लिखे हैं। हम इसे किस प्रकार से डील करेंगे पहले वो देखो, बहुत सिंपल है। बोला है कि सभी ग्लास लकड़ी होने की संभावना है, ठीक है, ये पूरे के पूरे ग्लास लकड़ी होने की संभावना है। तो हम इतना जानते हैं कि ग्लास और कुर्सी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कुर्सी और ग्लास का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कुर्सी के अंदर जो टेबल आ रहे हैं उसका और ग्लास का कोई संबंध नहीं होगा, पेन और ग्लास का कोई संबंध नहीं होगा। परंतु इस ग्लास का इसके साथ संबंध हो सकता है, हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, ग्लास यहाँ पर भी आ सकता है और ग्लास कुछ की कंडीशन में भी हो सकता है। तो हमसे क्या बोला है, ये देखो कि सभी ग्लास लकड़ी होने की संभावना है, तो हम ये सभी ग्लास को लकड़ी होने की संभावना के अंदर बना सकते हैं। तो संभावना में पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। वहीं सेकंड अगर हम देखें तो कुछ कुर्सी
लकड़ी होने की संभावना है। तो उसने क्या बोला कि ये कुछ कुर्सी लकड़ी होने की संभावना है। तो हम इतना जानते हैं कि सिंगल वेन डायग्राम में संभावना और कुछ की कंडीशन हमेशा और हमेशा क्या होती है, सही होती है। ठीक है, सिंगल वेन डायग्राम में कुछ का अगर पॉजिटिव आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ है, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो हमसे बोला है कि कुछ कुर्सी मतलब ये चेयर और ये है वुड। ठीक है, कुछ कुर्सी लकड़ी होने की संभावना है, तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ गलत हम कर जाते हैं। देखो हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले इधर देखो कि अगर हम यहाँ देखें तो कप के अंदर बॉल रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, इस कप के अंदर बॉल रखा हुआ है या रखी हुई है। अब यदि मैं यहाँ आपसे बोल दूं निष्कर्ष में कि गेंद को कप के अंदर रखा जा सकना संभावना है, संभावना है, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से बॉल को हमने कप के अंदर क्या हुआ है, रख दिया हुआ है। और ये बोल क्या रहा है कि रखा जा सकना एक संभावना है, परंतु यहाँ रखी जा चुकी है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो रख चुके हैं और ये भी बोल रहे हैं कि संभावना है, रखेंगे या नहीं रखेंगे ये नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है संभावना है रखे जा सकने की, परंतु हम फाइनली अगर इस जहाँ कप और बॉल की बात करें तो यहाँ तो पहले से ऑलरेडी रखा जा चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कप के अंदर बॉल रखी जा चुकी है, पर ये बोल रहा है संभावना है। परंतु यहाँ अगर लिखा रहता कि गेंद को कप के अंदर रखा गया है तो सही होता, परंतु ये बोल रहा है कि गेंद को कप के अंदर रखा जा सकना संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि संभावना नहीं है, ये श्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पर रखा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट, क्योंकि ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। ठीक है, कि यहाँ बॉल को अंदर रखा जा चुका है, पर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। अगर जो चीज़ें हमें दिख रही है कि ऐसी है और हम उसमें भी अगर संभावना लगाएंगे तो संभावनाएं हमेशा और हमेशा क्या होगी, गलत होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें इस जो अगर ये डायग्राम की बात करें तो कुछ लकड़ी पेपर है, कुछ पेपर पेन है, सभी पेन टेबल है, सभी टेबल कुर्सी है और कोई कुर्सी ग्लास नहीं है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब पहले निष्कर्ष की हम बात करते हैं। दो निष्कर्ष लिख रखे हैं मैंने कि सभी पेन कुर्सी होने की संभावना है, सभी पेन कुर्सी होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखो उसने संभावना है बोला क्या, पेन के कुर्सी होने की, परंतु हम अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ सभी पेन कुर्सी है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों लेक्चर देखे हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सभी पेन टेबल है, सभी पेन कुर्सी है, क्लियर है यहाँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे पेन कुर्सी ऑलरेडी है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, संभावना, संभावना है बोल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हम फाइनली अगर डायग्राम में देख रहे हैं तो सभी पेन कुर्सी है, परंतु ये बोल रहा है कि सभी पेन कुर्सी होने की संभावना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट के थ्रू ये बना हुआ है, जो चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर है और यहाँ पर अभी होने की बात कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, ये बोल रहा है कि कुछ कुर्सी पेपर होने की संभावना है, कुछ कुर्सी पेपर होने की संभावना। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट कुर्सी का कुछ पार्ट पेपर है और पेपर का कुछ पार्ट कुर्सी है, परंतु यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ कुर्सी पेपर होने की संभावना है। परंतु अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ऑलरेडी पहले से ही कुर्सी और पेन का कनेक्शन है, पेन और कुर्सी और पेपर का कनेक्शन है और पेपर का कुर्सी से पहले से कनेक्शन है। पर यहाँ बोल रहा है कि कुछ कुर्सी पेपर होने की संभावना है, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कनेक्शन है, पर यहाँ कनेक्शन होने की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो आई होप आप ये दोनों संभावना समझे होंगे। अब हम एक छोटा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, परंतु यही कि आपको ये पॉसिबिलिटी और एक डेफिनेट दोनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कथन है और ये निष्कर्ष है। तो हम जानते हैं कि कथन के अनुसार एक डायग्राम बनता है, तो कुछ सफ़ेद काले हैं, तो यहाँ पर कुछ सफ़ेद क्या हो जाएंगे, काले हैं बोला तो काले कर दो। फिर बोला है कि सभी काले भूरे हैं, ये सभी के सभी काले क्या है, भूरे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भूरे हैं। फिर बोला है कि सभी भूरे पीले हैं, तो ये सभी के सभी भूरे क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, तो यहाँ पीले कर देते हैं। फिर बोला है कि कुछ पीले हरे हैं, पीले का कुछ पार्ट क्या है, तो हरा है। और बोला है कि कोई पीला गुलाबी नहीं है, कोई भी पीला क्या है, गुलाबी नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गुलाबी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये उन्होंने कथन दिए थे कि कुछ सफ़ेद काले हैं, सभी काले भूरे हैं, सभी भूरे पीले हैं और कुछ पीले हरे हैं और
कोई पीला गुलाबी नहीं है। तो आप इस कथन के अनुसार एक डायग्राम तो बना ही सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी डेफिनेट स्टेटमेंट और एक पॉसिबिलिटी के लिए डेफिनेट कंक्लूजन और एक पॉसिबिलिटी के लिए ये निष्कर्ष दे रखे हैं। हमें चेक करना है किस प्रकार से। देखो तो अभी तक आपने अगर चीज़ें समझी होगी तो ये बिल्कुल आप कर पा रहे होंगे। तो पहला क्या है कि कुछ गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है। तो कुछ गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है। तो हम जानते हैं कि गुलाबी और पीले के बीच में डिसलिंक है, मतलब गुलाबी और पीले का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब गुलाबी और भूरे का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता और गुलाबी और काले का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, परंतु गुलाबी और हरे का रिलेशन हो सकता है, गुलाबी और सफ़ेद का रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोलना है कि कुछ गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है। गुलाबी के सफ़ेद होने की संभावना, तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, गुलाबी बना सकते हैं। तो ये पहला क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि संभावना है, पॉसिबिलिटी है बोला उसने। सेकेंड क्या बोला है, कुछ हरे सफ़ेद होने की संभावना है। कुछ हरा सफ़ेद होने की संभावना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक सिंगल वेन डायग्राम है तो कुछ की जो पॉसिबिलिटी और पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है, पॉजिटिव निष्कर्ष दिया हुआ है और सिंगल वेन डायग्राम है, तो ये भी क्या होता है, सही होता है कि कुछ हरे सफ़ेद होने की संभावना है। हरा को यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि सिंगल वेन डायग्राम है और कुछ में अगर पॉजिटिव आपको निष्कर्ष दिया हो तो वो हमेशा हमेशा क्या होता है, सही होता है। अगला है कि सभी गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है। अब देखो सभी गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है, तो इस गुलाबी को क्या यहाँ पर ऐसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर पिछले लेक्चर पूरे आपने देखे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि बोला है सभी गुलाबी सफ़ेद होने की संभावना है। तो सभी गुलाबी यहाँ सफ़ेद होने की संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, संभावना है, पॉसिबिलिटी, और बिल्कुल दिख रहा है कि हो सकता है। अब ये देखो फोर्थ नंबर कि सभी काले पीले होने की संभावना है। सभी काले पीले होने की संभावना है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो सभी काले पीले हैं यहाँ पर ऑलरेडी, सभी काले भूरे भी हैं, सभी काले पीले भी हैं, सभी भूरे पीले भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी काले ऑलरेडी पीले हैं और यहाँ पर क्या बोला है कि सभी काले पीले होने की संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी काले ऑलरेडी पीले हैं और यहाँ पर बोला है कि उसकी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्लियर है। यहाँ देखोगे तो कुछ पीले सफ़ेद होने की संभावना है। ठीक है, कुछ पीले सफ़ेद होने की संभावना। तो यहाँ अगर ये वाला पार्ट देखोगे आप तो ये वाला पीला वाला का पहले से कुछ पार्ट सफ़ेद है, पीले का कुछ पार्ट ऑलरेडी पहले से सफ़ेद है, और हमें यहाँ क्या बोला है कि कुछ पीले सफ़ेद होने की संभावना है। तो संभावना है ही नहीं, ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बेसिक डायग्राम में देखें तो ऑलरेडी कुछ पीले सफ़ेद है, परंतु यहाँ पर होने की संभावना बोल रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्लियर है। अगला देखें तो सभी काले सफ़ेद होने की संभावना है। सभी काले सफ़ेद होने की संभावना है, तो ये सभी के सभी काले सफ़ेद होने की क्या बोला उसने, संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि काले और सफ़ेद अगर सिंगल वेन डायग्राम है, क्लियर है, तो यहाँ अगर हम देखें तो सभी काले को सफ़ेद बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ कुछ की कंडीशन है, सभी की कंडीशन तो नहीं है ना। देखो सफ़ेद किधर गया, हाँ, सफ़ेद और काले की कुछ की कंडीशन है, पर यहाँ पर कौन सी कंडीशन होने की संभावना बोली है, सफ़ेद सभी की, इसलिए क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे और आपने पूरे के पूरे 6 लेक्चर देख लिए होंगे। और ये 6 के 6 लेक्चर देख लो, इससे बाहर से चीज़ें कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि अगला जो लेक्चर मैं बनाऊंगा अभी 1-2 दिन लग सकते हैं। पूरे क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ 2016 के, 2017 के, और उनमें जितने भी क्वेश्चन इससे आए हैं, सैलोजिज्म से, न्याय निगमन से, वो सारे के सारे 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये हो जाएगा कि जो चीज़ें हमने बेसिक से पूरी पढ़ी वो भी हो जाएगी आपकी, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी जो भी पुस्तक आपके पास है आप उससे पढ़िए, या तो हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी वायर के नाम से है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।